राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो वीडियो की शुरुआत में ही जब मैं अयोध्या स्टेशन से सरयू नदी की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी बातें मुझे इस वीडियो के बीच में क्लियर करनी है। पहली बात तो बहुत सारे डिवोटीज पूछ रहे हैं कि क्या ये वीडियोस पुरानी हैं। हाँ, ये अयोध्या की जो कुंभ मेले से लौटते वक्त मैं अयोध्या गई थी उस समय का वीडियो है। तो इसकी वजह से उस समय सर्दियाँ थी तो मैंने जैकेट पहना हुआ है, और वृंदावन की भी जो शॉट्स मैं अभी शेयर कर रही हूँ वो भी जनवरी की है। तो इसी वजह से सारों में मैंने सर्दी के कपड़े पहने हुए हैं। और अभी मैं सरयू नदी के तट पे हूँ और स्नान से पहले मैं मंजन कर रही हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरे बैग में टूथपेस्ट टूथब्रश दोनों ही हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे आके ना मन ही नहीं करता कि टूथब्रश से ब्रश करे। इसी की वजह से कभी मैं कुंभ मेले में नीम के दातुन से और कभी इस सरयू नदी के तट पर बबूल के दातुन से दातुन कर रही थी। और यहाँ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो कपड़े मैं लाई थी स्नान के लिए वो कपड़े एक्चुअली मेरे मेन लगेज में अयोध्या स्टेशन के क्लोक रूम में ही रह गया। गलती मेरी ही थी, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहा कि स्नान के लिए अलग कपड़े हैं। तो पहले तो थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, लेकिन फिर लगा कि ठीक है, शायद यही भगवान की मर्ज़ी है कि मैं ऑरेंज कलर का कुर्ता पहन कर ही राम जी की नगरी में सरयू नदी में स्नान करूं। तो इसीलिए भगवान का नाम लेते हुए मैं सरयू नदी में उतरी। और मैं क्या बताऊं, पानी कितना ज़्यादा ठंडा था मैं बता नहीं सकती। ঠান্ডা যেত मतलब उस समय सर्दियाँ उतनी नहीं थी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा। सरयू नदी के तट पे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हालांकि कुंभ मेले में भी जिस समय मैं गई थी उस समय भीड़ कम हो गई थी, लेकिन सरयू के तट पे एक साइड पे जब मैं स्नान करने के लिए उतरी उस समय उस साइट पे आई थिंक 5 या 6 श्रद्धालु ही थे जो आसपास स्नान कर रहे थे। तो इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और महाकुंभ के स्नान की तरह ही मैंने सरयू नदी में भी बहुत बार डुबकी लगाई। यहाँ 3 बार तो नहीं, लेकिन मैं 2 बार पानी में उतरी थी डुबकी लगाने के लिए। और यही रीज़न है कि मुझे अभी तक थ्रोट इन्फेक्शन मेरा बार बार वापस आ रहा है, क्योंकि मैंने इतनी डुबकियाँ लगा ली उस ठंडे पानी में। क्योंकि मेरी इम्यूनिटी भी कम है ना, तो बहुत जल्दी सर्दी पकड़ लेती है। तो स्नान के बाद जब मैं घाट पे बैठ के रेडी हो रही थी और तिलक का सारा सामग्री रेडी कर रही थी, साथ ही साथ ब्रजरज को थोड़ा सा तिलक में मिला के मैं अपने माथे पे भी तिलक कर रही थी, उस समय मैंने अपने दोस्त से बोला कि तुम जाओ और अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपने लिए भी कुछ खाने के लिए ले आओ और मेरे लिए भी कुछ फ्रूट्स वगैरह मिले तो ले आना। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जिस घाट पे मैं बैठी थी उस घाट पे उतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं थे। एनीवे, मेरे तिलक का सामान रेडी हो गया था, इसके लिए मैं श्रद्धालुओं को बुला रही थी जो लोग स्नान करके अभी वापस आ रहे थे टीका करने के लिए। उनको मैं बार बार बोल रही थी कि ये सेवा के लिए है तो पैसे नहीं लगेंगे, प्लीज़ टीका करवा लो मुझसे। टीका करवा लो, टीका। हाँ मुझे टीका करवा लो। हाँ भैया टीका करवा लो, आ जाओ। हाँ जी भैया आ जाओ जी, टीका करवा लो।
और इतने में ही मेरे जो दोस्त है वो खुद के लिए कुछ चाट पकौड़ी और मेरे लिए 3 केले ले आए और मैंने एक ही केला पाया हुआ था, दूसरा रख दिया था साइड में कि थोड़ी देर बाद पाऊंगी और एक मेरे दोस्त को दे दिया था कि आप भी पालो। लेकिन वो जो एक केला मेरे पास रखा हुआ था वो थोड़ी देर बाद एक बंदर आया और उसने ले लिया। तो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि चलो भगवान को भोग लग गया। तो इस घटना को भगवान का आशीर्वाद मानते हुए मैं भी अपनी तिलक सेवा कंटिन्यू कर सकती हूँ और उसके बाद भगवान के मंदिर जाके उनके सामने हाजिरी लगाऊंगी। वेरी फाइन, आप पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन होके आए हो, पूरी कंप्लीट। कहाँ था मैम? कोलकाता। वेरी गुड। यहाँ घाट पे कुछ पूजन वूजन नहीं करना है? वेरी गुड। ये सेवा है, पैसे भी नहीं ले रहे। हाँ हाँ, कराई तो सेवा है। अच्छी बात है। प्रयागराज में भी करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी विवेक है, वो किस प्रकार से सोचता है, उसकी भावना को सम्मान करना चाहिए। सच बताओ तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को तिलक लगाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मेरा बस चलता तो मैं वहाँ शाम तक बैठी रहती और जितना देर तक मेरे पास तिलक की सामग्री थी मैं पूरा वहाँ पे ख़त्म करके आती। लेकिन देर हो रही थी, हमें दर्शन के लिए भी जाना था और धूप भी बढ़ रही थी, तो इसकी वजह से हमने अपना सामान समेटा और बाकी श्रद्धालुओं के साथ हम चल पड़े हनुमानगढ़ी की तरफ। जब श्री जी की कृपा से और महादेव के आशीर्वाद से मैंने ये महाकुंभ का यात्रा शुरू किया था, तब मुझे पता ही नहीं था कि मैं अयोध्या आ पाऊंगी। लिटरली ट्रेन में ऐसा हुआ था कि दूसरे लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग अयोध्या जाएंगे और मैं लिटरली उनकी बातें सुन रही थी कि अच्छा वो लोग कैसे जाएंगे, कैसे वो लोग सोच रहे हैं कि टाइम मैनेज करेंगे और ट्रेन्स कहाँ से पकड़ेंगे, ये सब मैं सुन रही थी। और उससे मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये भाव आया कि अगर निकल ही पड़े हैं तो चले जाते हैं ना, क्योंकि वो लोग भी इसी टोन में बात कर रहे थे कि देख अगर निकल पड़े हैं तो दर्शन करके ही आते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा वही भाव आ रहा था। तो इसके वजह से ना कोई आइटिनरी, ना कोई प्रॉपर प्लानिंग, ना कुछ गूगल से रिसर्च करके आना, कुछ नहीं था। लिटरली लोगों की बातें सुन सुनकर हम आगे बढ़ रहे थे। और ऑनेस्टली बताओ तो किसी भी धाम में आके ना लोगों को देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ इतने सारे श्रद्धालु, सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज और उन सारे रीति रिवाजों से सबकी चेष्टा बस एक ही है कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो इसी वजह से मुख्य उद्देश्य तो हमेशा यही रहता है कि भगवान के सामने हम हाजिरी लगा कर आए। लेकिन सच बोलूँ तो ये सफ़र भी बहुत सुंदर लगता है कि चारों तरफ इतने सारे रंग, इतने अलग अलग लोग, उनकी अलग अलग भाषाएं, उनके अलग अलग चाल ढाल, सब कुछ देखने में ना बड़ा आनंद आता है। बाय द वे मुझे बहुत सारे डिवोटीज़ ने ऐसे कमेंट किए हैं कि माता जी आप अगरबत्ती क्यों दिखाते हो भगवान को, अगरबत्ती में बांस होता है, हिंदू धर्म में ये अलाउड नहीं है। सच बताओ तो देखो मैं बंगाली हूँ और हमारे यहाँ पे ना अगरबत्ती ही ज़्यादा चलता है, तो मैंने कभी ये सुना ही नहीं कि ये अलाउड है या नहीं है। तो इसी वजह से अभी क्या हो गया है ना कि मैं अगरबत्ती भी जलाती हूँ और साथ ही साथ मैं धूप भी जलाती हूँ भगवान के सामने। और मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस दिन भगवान को जो खुशबू चाहिए होता है मैं वही वाला धूप या अगरबत्ती उनके सामने दिखा पाती हूँ, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। इसीलिए मैंने 4-5 तरह के धूप और अगरबत्ती ला के रख दिए हैं घर पे। और अयोध्या में भी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वहाँ से चंदन या फिर गुग्गल या फिर कपूर, ये 3 जो खुशबू है ये तीनों ही इतने अच्छे होते हैं, तो ये तीनों में से एटलीस्ट एक कोई सुगंध का मैं धूप ले लूँ। और ठाकुर जी की कृपा से मुझे मिल भी गई। बाय द वे हनुमानगढ़ी जाने के रास्ते पे जितना भीड़ था ना, उतना भीड़ तो सच बताऊं रामलला के मंदिर में भी नहीं था। आई थिंक
अभी सबको समझ में आ गया है कि अगर राम जी को खुश करना है तो हनुमान जी को पहले खुश करना होगा, क्योंकि हनुमान जी इतने प्रिय है राम जी को और हनुमान जी महाभागवत है। तो हम अगर उनसे रिक्वेस्ट करें तो शायद हमें राम जी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। तो इसी वजह से हनुमानगढ़ी के रास्ते पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला कि इतने सारे लोग, इतना सारा मिक्स ऑफ कल्चर और इतने सारे रंग रास्ते पे, ये सारी चीज़ें देखते देखते अगर आप मन ही मन नाम जाप करते रहो तो रास्ता कब कट जाता है और भगवान के साक्षात्कार हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। बाय द वे हनुमानगढ़ी पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से बस एक ही केला पाया था और दूसरा केला तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया था और तीसरा केला बंदर जी ले गए। तो एनीवे उस समय मैं इतना ज़्यादा भीड़ में थी कि उस भीड़ से निकल के कुछ खाना खा पाना इट वाज़ इम्पॉसिबल। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि पहले हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर भीड़ से निकल के सोचेंगे कि क्या पा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि हनुमानगढ़ी के रास्ते इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और मैं बार बार भीड़ की बात कर रही हूँ, इसका रीज़न यही है कि सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सच में। मतलब कुंभ के मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी हनुमानगढ़ी के रास्ते में थी। मतलब भीड़ की वजह से ना सही से दर्शन ही नहीं हो पाए और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था कि मैं मतलब माइक्रो सेकंड के लिए ही मुझे शायद दर्शन हुए हैं। और बहुत ज़्यादा ये इच्छा हो रही थी कि दूसरी बार फिर ठाकुर जी बुला लो अयोध्या, प्लीज़ मुझे प्रॉपरली दर्शन करने हैं आपके। मंदिर के बाहर आके पहले ही मुझे दिखा रामफल और 2 पीस मैंने वहाँ रामफल ले लिए। लेकिन जिन जिन लोगों ने अभी तक रामफल चखा है उनको तो पता ही होगा कि इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन जिन्होंने ये कभी नहीं पाया है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ इसका टेस्ट कुछ वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वीट है या फिर सावर है। पेपर ही खेलने थी। इसका टेस्ट थोड़ा सा ना हल्का हल्का कड़वा है, थोड़ा सा झांझ टाइप का है, लेकिन हल्का हल्का मीठा मीठा भी है। मतलब एक अद्भुत सा टेस्ट है। मतलब आपको समझ में आएगा कि इस फल में स्वाद से ज़्यादा ना न्यूट्रिशन है, और यही वजह है कि राम जी जब वनवास में थे तब वो ये फल पाते थे। बाय द वे आपको तो पता ही है कि ठाकुर जी कितना ज़्यादा लीला करते हैं, और हमेशा मुझे 1 या 2 बार रास्ता भटक कर ही फाइनली मंदिर पहुंचाते हैं। तो इस बार जब रामलला के मंदिर में जाने लगी 2 बार ऐसा हुआ कि मैं एक ही रास्ते पे चक्कर काट रही हूँ। इस बार तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ही एक ही रास्ते पे चक्कर काट रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से जाए तो रामलला का मंदिर आएगा। और आप सोचो कि रास्ते पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, फिर भी हम दोनों रास्ता भटक कर एक ही रास्ते पे गोल गोल घूमे जा रहे थे। एनीवे फाइनली राम जी की कृपा से राम मंदिर आया, और राम मंदिर इतना विशाल है ना, इतना विशाल है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है इसके अंदर सिस्टम इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इतना ज़्यादा कि आपको
किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ इतने ज़्यादा सिक्योरिटी और अटेंडर्स हैं आपकी हर समस्या को एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करने के लिए, आप चाहो भी तो कोई असुविधा नहीं हो सकती। जय श्री राम। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि राम मंदिर के अंदर का सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। उन लोगों ने एकदम प्रॉपरली ऐसे लाइन बनाने के लिए रास्ता बना रखा है, एकदम बैरिकेड वगैरह लगा के, सो दैट जब दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ती है फिर भी लोग लाइन से ही जाए, लोगों की भीड़ में किसी वृद्ध को या बच्चे को या औरत को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का बहुत ख़ास तरीके से ख्याल रखा गया है राम मंदिर के सिस्टम के अंदर। वैसे तो दूसरे मंदिरों की तरह राम मंदिर के बाहर भी ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप मिठाइयाँ और फूल माला आदि खरीद के राम जी के चरणों में अर्पण कर सकते हो, और उसी दुकान में आप अपना जूता और बैग वगैरह रख सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा आए जिसने अपने जूते बाहर नहीं उतारे हैं, तो राम मंदिर के अंदर ही निशुल्क शू काउंटर है जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हो और फिर हाथ पैर धो के मंदिर के अंदर जा सकते हो रामलला के दर्शन करने। बाय द वे, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, हम सब ने पूरे भारतवर्ष के कोटि कोटि लोगों ने राम जी को टीवी के पर्दे पे देखा था। न्यूज़ चैनल पर उनकी लाइव अपडेट्स आ रही थी कि कब उनका श्रृंगार हो रहा है, कब उनको स्नान कराया जा रहा है, कब उनका जो ये स्वरूप है ये उद्घाटन होगा और किस समय उनका पूजन शुरू हुआ, कैसे उनकी आंखें बनी, कैसे वो इतने सजीव लगते हैं, सब कुछ अपडेट्स हमें मिल रहे थे। तो इसकी वजह से साक्षात में भले ही ना हो, लेकिन सब ने टीवी के पर्दे पे या फिर मोबाइल पे उनके दर्शन कर रखे थे। तो इसी वजह से मुझे भी पहले से ही पता था कि उनका स्वरूप कैसा है यहाँ पे। लेकिन जिस पल मंदिर के गेट से होते हुए इतना रास्ता चल के मैं मेन मंदिर के अंदर गई और जब मुझे दूर से लाला दिखे, मैं सच में वो पल समझा ही नहीं पाऊंगी। मतलब वो पल अद्भुत है। इतनी बार मैंने उनकी फ़ोटो देखी है, वीडियोस देखी है इंटरनेट पे, लेकिन जिस समय उनको सामने देखा ना, मैं मोबाइल से उनका वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे आँखों से अश्रु चलने लगे और उसी समय गार्ड भैया ने ऐसे मेरे मोबाइल को नीचे कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई, क्योंकि मैं ना रामलला की तरफ देखे ही जा रही थी। मतलब जब आप सामने से ना अयोध्या में राम मंदिर में आप रामलला का ये स्वरूप देखते हो ना, इतनी दिव्य कांति आपको, मतलब बिना देखे वो बात वाणी से समझाने का विषय है ही नहीं।
मतलब वो पल अद्भुत था, अद्भुत अद्भुत। मुझे कुछ देर तक इतना ज़्यादा मैं ठाकुर जी से मन ही मन प्रे कर रही थी कि ठाकुर जी प्लीज़ दोबारा जल्दी से बुला लेना अयोध्या, मुझे फिर से रामलला के दर्शन करने हैं। और बस मतलब उसी भाव से ना मैं मंदिर से निकली और फिर मंदिर के बाहर थोड़ी देर टहलने के बाद हमने अपने जूते चप्पल लिए और हम मंदिर से बाहर आए। एक्चुअली हमारे ट्रेन का भी टाइम हो रहा था, तो उसकी वजह से भी हमें थोड़ा सा वो टाइम का बाउंडेशन था ही। बाय द वे, हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद मैं जो बोल रही थी ना कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, उस समय एक्चुअली मैंने आधा ग्लास लस्सी पिया था, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ। लेकिन जब ऐसी जगहों पे मैं जाती हूँ ना, वहाँ का जो है प्योर दही, प्योर घी और प्योर दूध ये सब मिलता है, तो उस समय मैं ऐसी चीज़ें थोड़ी सी पा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी वजह से इस समय तक भूख और ज़्यादा लग रही थी। मेरे दोस्त तो कभी चाट, कभी पापड़, कभी आइसक्रीम कुछ भी पा रहे थे, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा स्वीट कॉर्न पाया। और उसके बाद जब मैं अयोध्या के स्टेशन लौटने के समय बिल्कुल स्टेशन के करीब पहुंच गई थी, उस समय एक्चुअली मैंने खाने के लिए रात को एक ठेले वाले से 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्ज़ी पैक कराई थी। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब्ज़ी तो होती नहीं है, इट वाज झोल, आलू का झोल। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना मिलने से तो एटलीस्ट सूखी रोटी और आलू का झोल भी बहुत है। और लौटने के समय भी हमने रिजर्वेशन नहीं करवाया हुआ था, हम जनरल में ही आए। और इस बार भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन पर भी बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि जब मैं महाकुंभ की यात्रा मैंने शुरू की थी उस समय मैं ज़मीन पे बैठी थी ट्रेन के, लेकिन लौटने के समय ज़मीन पे भी बैठने की जगह नहीं थी। तो मैं बैठी थी लिटरली एक दीदी के बैग के ऊपर, और मेरे जो दोस्त हैं वो बैग्स की जगह पर बैठे थे। आई मीन ऊपर जो ऐसे बैग्स रखने की जगह होती है ना, वहाँ पे वो बैठे थे। एक्चुअली जब आप वो बैग्स रखने की जगह पे बैठते हो ना, वो जगह इतनी ज़्यादा शॉर्ट है कि वहाँ आप अपनी पीठ सीधी कर ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आप लेट जाओ फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन वैसे भी कब तक आप लेटे रहोगे वहाँ पे। तो दोनों को ही एक्चुअली लौटने के समय थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। लेकिन जो महाकुंभ का पुण्य स्नान, उसके बाद सरयू नदी में स्नान, फिर हनुमानगढ़ी और रामलला के अद्भुत दर्शन हमें प्राप्त हुए श्री जी की कृपा से, उसके सामने ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है। और अगर तीर्थ करने में कष्ट नहीं हुआ तो जैसे बंगाली में बोलते हैं ना कि कष्ट करले केष्ट मिले, विच मीन्स अगर कष्ट करेंगे तभी ही कृष्ण मिलेंगे। तो वो बात कैसे सफल होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।